नमस्कार। ब्राह्मण्स इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे डॉक्टर नाम आधार शर्मा जी से। डॉक्टर नाम आधार शर्मा प्रेम आधार पंचकर्म हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रोहिणी में चलाते हैं। आप उसके डायरेक्टर हैं। उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से अपने कवायद के माध्यम से समाज और देश में लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। ब्राह्मण संघ संवाद में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे दर्शकों को बताइए एक छोटी सी अपनी संक्षिप्त यात्रा अब तक की। आप यहाँ ये पीछे आपका रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल दिख रहा है, आयुर्वेद को समर्पित है। दिल्ली का इकलौता रिसर्च सेंटर ऐसा है आयुर्वेद का जो सरकार के साथ पैनल में है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी ये आपका यहाँ तक की रही और इसमें समाज को कैसे जोड़ा है। मैं वैद्य नाम आधार शर्मा एक ब्राह्मण परिवार से और एक वैद्य परिवार से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर फोरफादर सब आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। मेरे पिताजी चिकित्सक नहीं थे लेकिन मेरे दाऊजी चिकित्सक थे। और मेरे पिताजी की एक इच्छा थी, क्योंकि वो एलोपैथिक साइंस में या इतनी महंगी दवाइयों से काफ़ी परेशान रहते थे कि गरीब इंसान कैसे इसका अपना इलाज कर पाएगा। तो उनकी एक इच्छा थी एक हम ऐसा धर्मार्थ हॉस्पिटल बनाएं जहां हम आयुर्वेद से जड़ी बूटी उगा के उसकी दवाइयाँ खुद तैयार करके सस्ती सस्ती हम गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उन्होंने यहाँ पे ऊट कला पहलादपुर रोड पे एक 5000 गज का टुकड़ा 1 एकड़ ज़मीन उन्होंने खरीदी। और ये सोच के कि मैं उस टाइम एमडी कर रहा था आयुर्वेद से, क्योंकि मैं एमडी करके आऊँगा तो मैं यहाँ उनके हिसाब से यहाँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय चलाऊँगा। इन बिटवीन मेरे बड़े भाई साहब थे, उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। फिर हमने उनके नाम से यहाँ पे एक ट्रस्ट बना दिया, इसका नाम था प्रेम आधार मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। और ये लैंड जो है ट्रस्ट को डोनेट कर दी और अपना कुछ अमाउंट भी उन्होंने दिया ताकि हम यहाँ पे कुछ इस टाइप की चिकित्सा कार्रवाई कर सकें। फिर हमने 91 में यहाँ पे 4-5 कमरे बनाए और एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी स्टार्ट की, जिसमें हम फ्री लोगों को दवाइयाँ देते थे। और यहाँ पे एक्चुअली कोई भी ये जो जगह है ना, ये आसपास गांव के नज़दीक या झुग्गी झोपड़ी वाले काफ़ी लोग रहते थे, शहर से काफ़ी दूर है। तो हमने उन्हीं लोगों के लिए इससे सोचा था, इसलिए हम फ्री यहाँ पे उन्होंने दवाइयाँ स्टार्ट की। मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ दवाइयों से हम मरीज को इतना ठीक नहीं कर पाते। जो बीमारी पुरानी हो जाती है, क्रोनिक हो जाती है पेशेंट की लापरवाही से, उसके लिए हमें पंचकर्म चिकित्सा बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा शोधन चिकित्सा में आती है और दवाई देना शमन चिकित्सा में आता है। शमन चिकित्सा से हम इलाज करते हैं तो किसी बीमारी का रिकरेंस भी हो सकता है, कोई बीमारी दोबारा भी हो सकती है। लेकिन एक बार शोधन हो जाए शरीर का और हम पेशेंट को उसकी प्रकृति के हिसाब से आहार विहार एडवाइस कर दें तो फिर वो बीमारी दोबारा नहीं होती। तो फिर हमने 97 में ये यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया 20 बिस्तरों का। और फिर हमने यहाँ 10 रुपये आम आदमी के लिए और 5 रुपये 50 साल से बुजुर्ग लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए फ्री हमने यहाँ कंसल्टेशन स्टार्ट की। और 10 रुपये रोज के हम दवाई यहाँ पे देते थे। धीरे धीरे जब लोगों का यहाँ पे बढ़ा चार्म बढ़ा तो 2003 में दिल्ली सरकार ने कुछ हॉस्पिटल को पैनलमेंट पे लिया। उसमें हमारा हॉस्पिटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था और उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को अपने पैनल पे लिया, जिससे दिल्ली सरकार के कर्मचारी यहाँ पे बेनिफिट उठा सकें। तभी से हमारा हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के पैनल पे है। और अभी काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी है कि ये प्रेम आधार हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के पैनल पे है, तो हमारे यहाँ आते हैं। उनकी दवाइयों का उनका सबका रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट कर देती है। और जो रिटायर्ड लोग हैं 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए हमने गवर्नमेंट ने कैशलेस फैसिलिटी की हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बुजुर्ग आदमी हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाता था, क्योंकि घर में गाड़ी है तो ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है तो बेटा लेकर चला गया। और ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती कि एकदम किसी बुजुर्ग को उसमें एडमिट करना पड़े। आयुर्वेद में इमरजेंसी नहीं होती तो वो लापरवाही करते रहते हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना उन बुजुर्गों के लिए हम अपनी तरफ से, अपने ट्रस्ट की तरफ से कोई ऐसा काम करें ताकि वो लोग हमारे हॉस्पिटल तक आ सकें। फिर हमने एम्बुलेंस वैन अरेंज की और पेशेंट को, बुजुर्ग आदमी को घर पे हमारा ड्राइवर लेके जाता है, ट्रीटमेंट देके फिर उनको घर पे छोड़ के आता है। इससे हम काफ़ी लोगों को लगा
चलो भी घर में गाड़ी आती है, ले जाती है, बिठाती है, ट्रीटमेंट देती है, फिर छूट जाती है और हमें इसके लिए कुछ पे भी नहीं करना पड़ता। दिल्ली सरकार हमारी सारी पेमेंट को कर देती है। तो तब से हमारा हॉस्पिटल जो है दिल्ली सरकार के पैनल पे चल रहा है और अब इसमें काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हमने इसे 20 बिस्तरों से बढ़ा के इसको 50 बिस्तरों का। निश्चित तौर से आपकी ये बेमिसाल पहल समाज के लिए, समाज को इसका हित इसलिए वो कुछ कर पाते हैं, आप भी कर पाते हैं और समाज इससे लाभ उठा रहा है। किस तरीके की आपके यहाँ पेशेंट मोस्टली आते हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो इमरजेंसी सर्विस है नहीं। देखिए, हमारे दिमाग में पहले ये होता था कि आयुर्वेद में सिर्फ पुरानी बीमारियों का इलाज होता है, बहुत धीरे इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन अब जब से कुछ गवर्नमेंट चेंज हुई है या लोगों का अवेयरनेस बढ़ा है, तो आजकल हमारे पास हर एक तरह के लोग आते हैं। खांसी जुकाम के लिए भी आते हैं, बुखार के लिए भी आते हैं। उसमें हम मैक्सिमम 3 दिन की या 4 दिन की दवाई देते हैं। उनको खाने पीने का परहेज लाते हैं, भी ठंडा पानी मत पीना, ठंड में मत रहना, AC मत चलाना, और उससे उनको आराम मिल जाता है। और बाद में जो जितने बुजुर्ग लोग हैं, देखो एज के हिसाब से सब में डिजेनरेशन चीज़ें आ जाती हैं, हड्डियाँ कमजोर होती हैं, ज्वाइंट पेन होता है, बैक के घुटने में दर्द होता है, तो वो लोग भी हमारे यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं। आप जुड़े हैं ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद के साथ, जिसमें हम देश विदेश या कहीं भी रहने वाले ब्राह्मण से संवाद करते हैं जो और अपने खास करके युवाओं के लिए क्या संदेश देते हैं, इसकी कवायद करते हैं। मैं ब्राह्मण संघ संवाद कर रहा हूँ, इसलिए मेरा एक सवाल इस तरीके का है अपने समाज के लिए कि आप कुछ कर पाते हैं, आप ब्राह्मण समाज के लिए एक चिकित्सक होने। पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे समाज को, मेरे जितने साथियों को, जो हमारे गरीब तबके के लोग, उनको, या जो बहुत अच्छे लोग हैं जो जिनको मॉडर्न मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स हैं, उनको हम पूरा लाभ दे सकें, तो इसकी हम कोशिश करते हैं और फ्यूचर में भी हम इस तरह से करते रहेंगे। ब्राह्मण युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो एज ए चिकित्सक ये कहना चाहूँगा कि आजकल आयुर्वेद का बहुत स्कोप है। जो ब्राह्मण बच्चे हैं या जो 10वीं 12वीं पास हैं, उसमें कुछ आयुर्वेद के डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, जैसे पंचकर्म का डिप्लोमा कोर्स, आयुर्वेदिक ब्यूटी कोर्स, आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक कोर्स, आयुर्वेदिक डाइटिशियन का कोर्स, योगा नेचुरोपैथी कोर्स, वो करके आप वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। आजकल इसका बहुत चार्म है। जगह जगह योगा के टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। हम उसको योगा की ट्रेनिंग देते हैं 6 महीने की, 1 साल की, और वो फिर घर घर जाके लोगों को योगा सिखा सकते हैं, घर घर जाके उनको मसाज दे सकते हैं और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी कारण से आगे ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले सके, कम पढ़ाई की उन्होंने, वो सब ऐसा कर सकते हैं। जिन्होंने, जिसके पास अच्छा फाइनेंस है, वो कोई भी आयुर्वेद की फैक्ट्री लगा सकता है, क्योंकि आजकल क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और आयुर्वेद की अच्छी दवाइयाँ नहीं मिलती। तो अगर हम एक दृढ़ निश्चय से पक्का इरादा करके अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए अगर हम कुछ सोचेंगे, तो अच्छी से अच्छी हम दवाइयाँ बनाएंगे ताकि हमारा समाज स्वस्थ रहे। जो जिसके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है और इस समय वो अपने इस तरह से काम कर सकता है। और अगर कोई काफ़ी क्वालिफाइड है, मतलब कि उसको आयुर्वेद में BMS में दाखिला लेके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकता है और अपना स्वस्थ चिकित्सालय चला सकता है। तो इस तरह से हम सिर्फ सभी तरह के अपने युवाओं को, जो फाइनेंशियली कम है या जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सके किसी भी कारण से, या जो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग है, या जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आयुर्वेद में डॉक्टर बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो कभी भी मार नहीं खा सकते। वो पहले का एक टाइम था जब आयुर्वेद डॉक्टर ये इंतजार करता था कि मेरे पास पेशेंट कब आए, कब नहीं आए। आजकल तो हमारे पास पेशेंट पूछ के आते हैं और ये ट्रीटमेंट का नाम भी खुद बताते हैं कि मुझे ये ट्रीटमेंट लेना है, जो कि ट्रीटमेंट पहले के बहुत नया वर्ड होता था, जैसे पंचकर्मा हुआ, सुरोधारा हुआ, नशम हुआ। आजकल उनको सब इस बात की मीडिया से, नेट से सब नॉलेज हो चुकी है और ये भी पता लग गया कि इस चिकित्सा से हम अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं और इस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद को अंगीकार करें किसी रूप में, आप चिकित्सक बन सकते हैं, आप खुद अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, औषधालय खोल सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। हर तबके के युवाओं के लिए यहाँ रोजगार के सुगम अवसर हैं, तो जुड़िए जरूर। डॉक्टर साहब तक पहुँचने का एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी
शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।